हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो सिंथेसिस की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगले रूल को लेकर आए हैं, जो कि पिछला मैंने 2 रूल बता दिया है। आज जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल हमारा पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। बाकी जो 2 रूल मैंने बताए हैं उन दोनों के एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दिए हैं। पिछले ही दिनों में मैंने ये वीडियो डाल दिया है और उस सारे के सारे एक एक एक्सरसाइज के साथ साथ सारा रूल भी बता दिया है। ठीक, एक भी रूल छोड़ा नहीं है और सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताई गई हैं। तो अभी आप लोग मेरे वीडियो पहली बार आ रहे हैं तो पहले जाकर पिछला वीडियो जाकर देखें और इस वीडियो को चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देख लें, हमारा जो आज का तीसरा रूल है जो कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि जो पार्टिसिपल होता है वो एक वर्ब होता है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 टाइप के वर्ब आते हैं। एक आते हैं पार्टिसिपल, एक इन्फिनेटिव और एक आता है जिरंड, जिसमें से पार्टिसिपल एक है। और इन्हीं पार्टिसिपल का हमको यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें पार्टिसिपल में मैंने पहला पॉइंट डाला है पास्ट पार्टिसिपल। ये क्यों, लेकिन ये बातें थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपल जो है, जो पार्टिसिपल है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 टाइप के पार्टिसिपल हमको दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम तीनों का अलग अलग तरीके से पार्टिसिपल सीखेंगे और तीनों का प्रयोग करके हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग जो दिया है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इसलिए किया है क्योंकि ये जो है इन दोनों से अलग तरीके से यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल ये मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और इन दोनों को साथ में बताऊँगा। क्यों साथ में बताऊँगा ये अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं कि इन दोनों को साथ में ही पढ़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब में आईएनजी और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज़ें होती हैं। ठीक, तो पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे वही बताया गया है कि पास्ट पार्टिसिपल का सबसे पहली बात तो ये डिसाइड करनी होती है पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे कैसे। ठीक, तो कैसे करेंगे, जब इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, 2 सेंटेंस तो कम से कम रहेगा ही, उन दोनों में से किसी भी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो तथा वह दूसरे सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई करे। दूसरे सेंटेंस के नाउन को क्या करे, मॉडिफाई। और सेंटेंस कैसा होना चाहिए, दूसरे सेंटेंस में होने चाहिए वो नाउन, उसी सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई नहीं करता। यानी कि मॉडिफाई करने का मतलब उसकी विशेषता बताए या फिर उस नाउन के बारे में कुछ बताए, तो वही क्या करता है, वो वही मॉडिफिकेशन करता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म को उस नाउन के ठीक पहले लिख देते हैं। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो उस नाउन के पहले ले जाकर रख देंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि जो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, यहाँ पर ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो अभी पहला रूल जो मैंने बताया था, पहला क्या दूसरा रूल जो बताया था, दूसरा 1 2 3 रूल हम लोग देख चुके हैं ना। पहला हम लोग देख चुके हैं एंड का प्रयोग करके, दूसरा एडजेक्टिव का प्रयोग करके, तीसरा हम लोग देख चुके हैं इन्फिनेटिव का। तो हम लोग ये हमारा रूल जो होगा चौथा रूल होगा, तीसरा नहीं होगा, ये हमारा चौथा रूल होगा। तो चौथा रूल हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके मैंने क्या बताया था कि उसमें क्या होता है, कोई एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आया होता है और दूसरे सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई करता है। एज इट इज़ वैसे ही है, बस क्या करना है, वो आपका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की जगह पे है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, 2 क्वेश्चन को देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगी बातें। तो यहाँ पर हम वो आपका थर्ड फॉर्म देखेंगे किस में है। ठीक, तो यहाँ पर माई फ्रेंड बॉट अ चेयर, मेरे मित्र ने एक चेयर खरीदा, द चेयर वॉज ब्रोकन, वो चेयर कैसा था, टूटा हुआ था। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि ये थर्ड फॉर्म दिख रहा है,
ब्रोकन, ये थर्ड फॉर्म दिख रहा है। तो अब ये थर्ड फॉर्म क्या करेगा, वो उठेगा, वो ब्रोकन क्या है, किसके बारे में बता रहा है, दूसरे सेंटेंस में। इसमें भी चेयर है, लेकिन क्या इस चेयर के बारे में तो बता ही रहे, लेकिन यहाँ पर बोला गया दूसरे सेंटेंस के नाम। तो दूसरे सेंटेंस का नाम ये है, तो वहाँ पे ब्रोकन आ जाएगा इस चेयर के पहले। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड बॉट अ ब्रोकन चेयर। अभी तो देखो, अभी यहाँ पे जब था ये तो वर्ब के जैसे काम कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो आ गया तो अब ये एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो वर्ब के तरीके से भी काम करता है और एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करता है। तो दोनों तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक, क्लियर। आगे देख लेते हैं। आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म ये है। तो क्या हो जाएगा, ये पेन के बारे में बता रहा है, हो जाएगा क्या, आई फाउंड माई पेन, ओह सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा माई लॉस्ट पेन। क्लियर। तो ये चीजें हमारा पास्ट पार्टिसिपल ये पहला है। ठीक, तो ये हमारे ये हो गया इसमें ये वाला रूल। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों साथ में। साथ में क्यों देखेंगे ये अगले ही वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।